आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कार्यरत होंगे। आज एक प्रश्न यमुनानगर हरियाणा से आया है कि मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता। मैं अपने आप को ठीक समझता हूं और बाकी तो मुझे कोई भी गुरु अच्छा नहीं लगता। किसी न किसी कोई ना कोई कमी उनके अंदर मुझे नज़र आने लगती है और जब मुझे कमी नज़र आती है तो मैं समझता हूँ कि मुझे गुरु नहीं बनाना चाहिए। ये बड़ा ही स्वाभाविक सा प्रश्न है। ये तकरीबन हर व्यक्ति के दिमाग में ये चीज़ होती है कि मैं ठीक हूँ और आगे वाला व्यक्ति ख़राब। ये तकरीबन लोगों के दिमाग में चीज़ें चलती हैं और जब इस तरीके की विचारधारा कोई ठान लेता है तो उसको तरह तरह की दिक्कतों का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है हर चीज़ की नॉलेज इस दुनिया के अंदर किसी को नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर एक अलग गुण होता है और वो गुण उसके अंदर जो होता है, उसकी जानकारी उसको होती है, वो दूसरे व्यक्ति को नहीं होती। तो हर चीज़ के बारे में आप ये समझें कि मैं ठीक हूँ और सब खराब हैं, तो ये एक विवाद का विषय है। इस पर मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति अपने घोड़े पर सवार होके एक गांव के अंदर पहुंचा और गांव के बाहर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति बैठा था। उस व्यक्ति ने कहा उस बुज़ुर्ग से कि मुझे इस गांव में रहना है, इस गांव के लोग कैसे हैं। तो बुज़ुर्ग व्यक्ति बड़ा ही तजुर्बेकार था। उसने सोचा कि ये व्यक्ति दूसरे गांव से हमारे गांव में रहने के लिए आ रहा है और पूछ रहा है कि इस गांव के अंदर अच्छे लोग रहते हैं या ख़राब। तो बुज़ुर्ग व्यक्ति ने उस व्यक्ति को एक सवाल किया कि आप जहाँ पर रहते थे पहले, वहाँ पर कैसे लोग थे। तो उसने कहा वहाँ के लोग तो बहुत ख़राब थे, बहुत गंदे थे, तभी तो मैं वो गांव छोड़ के दूसरा गांव ढूंढ रहा हूँ। तो उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने कहा कि इस गांव में आपके गांव से भी ज़्यादा ख़राब लोग रहते हैं, तो इसलिए आपको इस गांव में नहीं रहना चाहिए, आप दूसरा गांव खोजें। बुज़ुर्ग बैठा ही था कि थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आया और वो भी यह पूछने लगा उस बुज़ुर्ग से कि मैं इस गांव में रहना चाहता हूं और मुझे आशा है कि इस गांव के लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बुज़ुर्ग व्यक्ति का वही सवाल था दोबारा से उस व्यक्ति के लिए भी कि जहाँ से आप आ रहे हो वहाँ के लोग कैसे थे। तो उस व्यक्ति ने कहा वहाँ के बहुत अच्छे लोग थे, बहुत ही एक दूसरे की मदद करने वाले लोग थे, लेकिन मेरी कुछ परेशानी ऐसी आ गई कि मुझे गांव बदलना पड़ रहा है। वहाँ के लोग तो बहुत ही सुंदर थे। तो उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने कहा कि आपका इस गांव में स्वागत है, आप इस गांव में रह सकते हैं और इस गांव के अंदर बहुत ही भले और बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं। और उस व्यक्ति का उस बुज़ुर्ग ने स्वागत किया। अब प्रश्न ये उठता है कि उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने, दो लोग आए, दोनों से क्वेश्चन किए और दोनों को अलग अलग जवाब दिए। उस व्यक्ति को कहा कि बहुत अच्छे लोग रहते हैं और एक व्यक्ति को कहा कि बहुत ख़राब लोग रहते हैं। इसका आशय क्या है? इसका आशय सीधा सा है। जैसी भावना आपके अंदर होगी, आप अगर दुनिया को अच्छा देखेंगे तो सब आपको अच्छे नज़र आएंगे और आप अगर दुनिया को बुरा देखेंगे तो आपको सब बुरा बुरा नज़र आएंगे। आपके जो यमुनानगर से हैं, आपके प्रश्न का उत्तर एक है और एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सभी सारी दुनिया बहुत अच्छी है। प्रश्न उठना ये कोई गलत बात नहीं है।
प्रश्न उठना चाहिए, तभी आपके अंदर बदलाव हो पाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस बताता हूँ। आप अपने आप को ट्रैक करें कि आप पूरे दिन में कितने काम अच्छे करते हैं और कितने आपसे गलत हो जाते हैं, वो लिखना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपके अंदर भी कुछ करने की शक्ति है। जब आप गलत कर सकते हैं तो दूसरा व्यक्ति गलत क्यों नहीं हो सकता। और इंसान अगर इस दुनिया में रहता है, सरवाइव करता है, जीता है, तो वो गलती करके ही सीखता है। कभी भी दूसरे की गलती से व्यक्ति नहीं सीखता। जब खुद गलती करता है तब वो ज़्यादा अच्छा सीखता है। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप खुद अच्छे बनिए, खुद अच्छे हैं आप, और दूसरों के अंदर भी अच्छाई देखना शुरू करिए, ना कि उनकी बुराइयों पर नज़र करें। और ये कोई बाध्यता नहीं है कि आप गुरु किसको बनाएं। आपके लिए कोई पैमाना अपना फिक्स करें और उसके हिसाब से आप कोई भी अपना दोस्त, अपना रिश्तेदार, अपना गुरु और आप किस तरह की दुनिया में जीना चाहते हैं वो आप डिसाइड करते हैं। इसके लिए कोई किसी का प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आप एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करें। आप सभी का धन्यवाद और आपकी इच्छा को मैं पुनः नमन करता हूं। आपका दिन अच्छा रहे और आपकी इच्छाएं पूर्ण हो। जय हो। अगर आप इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम पर आप अपनी इच्छाओं के पूर्ण करने के तरीके जानना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, इंस्टाग्राम पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, ट्विटर पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम और जितने भी सोशल नेटवर्क हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी नई नई जो खोज हैं, नए जो तरीके हैं, उनको आप सीख सकते हैं वहाँ से। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7428602621। आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आपकी हर इच्छा का स्वागत है, हर इच्छा को नमन है और हर इच्छा को पूर्ण करने के तरीके आपको, आसान तरीके आपको बताए जाएंगे। जय हो।